श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ज्योतिष शास्त्र की चर्चा के क्रम में आज केंद्रेश ग्रहों का प्रबल मारक ग्रह की चर्चा हो रही है। कहते हैं केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो मारकत्वे चतयो मारक स्थान संस्थिति बुधस्तदनु चंद्रोपि भवेत् तदनु तद्विधा न रंधे सत्तु दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत्। कहते हैं कि गुरु और शुक्र में केंद्राधिपत्य नामक दोष होता है, अर्थात गुरु और शुक्र यदि केंद्र के स्वामी हों तो उनमें केंद्राधिपत्य नामक दोष होता है, जो बहुत अधिक बलवान होता है। और गुरु शुक्र यदि मार्केश होते हैं तो उन्हें अन्य ग्रहों की अपेक्षा अधिक बलवान मारक दोष का कहा गया है। तथा कहते हैं यदि गुरु और शुक्र मार्केश होते हैं, अर्थात द्वितीय और सप्तम भाव मारक स्थान संज्ञा है, तो ग्रहों की अपेक्षा गुरु शुक्र इन दो ग्रहों में मारक दोष भी प्रबल होता है। तो कहते हैं कि अगर गुरु और शुक्र मार्केश हो तो ये शुभ अवश्य है, लेकिन इनका जो है वो मारक दोष प्रबल होता है। तो शुभ ग्रहों में गुरु शुक्र के पश्चात बुध ग्रह और बुध ग्रह के बाद चंद्रमा में भी उक्त प्रबल दोष होते हैं। तो शुभ ग्रहों में गुरु शुक्र के बाद जो है बुध में और चंद्रमा में भी जो प्रबल मारक दोष होता है। अच्छा, कहते हैं कि अष्टम भाव का मालिक जो कोई भी ग्रह होता है वह भी दोषकारक अनिष्ट फलदायक होता है। जो ग्रह दो राशियों के मालिक होते हैं, अर्थात मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि ग्रहों में ही अष्टमेश होने का दृष्ट फल सविशेष होता है। तो सूर्य और चंद्रमा इन दो ग्रहों में अष्टमेश होने से पूर्वोक्त दोष नहीं कहा गया है। शुभ ग्रहों में केंद्रीय सत्व आने से उनमें दोष समझा गया है। शुभ ग्रह यदि केंद्रीय स्वामी हैं तो उसमें दोष माना जाता है, क्योंकि सम्मानिक व्यक्ति का मात्र अल्प अपराध भी महान हो जाता है, अपकीर्ति ही अधिक हो जाती है। इसी प्रकार ग्रहों में सूर्य दानो पूजित सचिवो तथा विप्राधीशो भार्गवेज्यो इत्यादि वराहाचार्य आदि के कथन से शुक्र गुरु और शुक्र ग्रह मंडल में मंत्रित्व पद पर या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण वर्ग के अधिपत होने से इन दोनों में केंद्राधिपत्य दोष कहा जाना समीचीन है। जैसे मिथुन लग्न से गुरु जैसा सर्वश्रेष्ठ ग्रह जो है सप्तम दशमेश हो रहा है, प्रबल है, किंतु केंद्रेश जन शुभ फलदायकता का माप त्रिकोणे सत्व की प्राप्ति न होने से गुरुगा में सत्व में सत्व दोष अर्थात मार्कत दोष प्रबल कहा जाएगा। अब मिथुन लग्न की का जन्म है, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो उसमें गुरु जो है वो सप्तमेश और दशमेश होगा। तो सप्तमेश और दशमेश होने से केंद्र का स्वामी प्रबल होता है, किंतु केंद्रेश जन्म जो शुभ फलदायकता है वो बिना त्रिकोणेश के जो है वो प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए शुभ ग्रह गुरु शुभ ग्रह है, फिर भी उसमें सत्य में सत्व दोष अर्थात मार्कत दोष प्रबल हो गया है। तथा वैसे ही मेष लग्न में शुक्र में केंद्र सत्व या मार्ग के तत्व के साथ द्वितीय भावाधि सत्व अर्थात दोनों तरफ से मार्कत की प्राप्त होने से सुग्रह में उभयता मारक धर्म की प्राप्ति उसका केंद्र सत्व संबंध अशुभाय ही विशेष कहा जाता है। तो भले ही केंद्र का स्वामी है लेकिन वो द्वितीय भाव का स्वामी है, इसलिए जो है उसमें प्रबल मारक दोष होगा। तो इसी प्रकार कर्क लग्न से गुरु ग्रह नवमेश होने से विशेष शुभ होगा। तो त्रिघटाय सत्व होने से उसकी शुभता भी चिंतनीय है। तथा इसे कर्क लग्न में शुक्र ग्रह का केंद्र सत्व दोष बल में तीक्षदाय सत्व का संबंध भी अशुभ फल सूचक ही कहा जाएगा। तो केंद्र जब जो है शुभ ग्रह अगर केंद्र का स्वामी है तो तभी वो शुभ होगा जब वो त्रिकोण का स्वामी हो, लेकिन अगर वो त्रिकडायस का भी स्वामी है तो वो अशुभ हो जाएगा, शुभ फल कारक हो जाएगा। तो ऐसे ही धन एवं मकर लग्नों से चंद्रमा और सूर्य दोनों में अष्टमेश्वर दोष नहीं माना जाएगा। यथा अष्टमेश के अतिरिक्त और कोई दूसरा भावाधीश ग्रह से यहाँ संबंध नहीं है या संबंधा भाव है, इसलिए सूर्य चंद्रमा में अष्टमेश्वर होने से सापराधता दोष सत्ता नहीं कही जाएगी। यद्यपि बुध शुभ ग्रह है
तथापि सर्वतो भावेन बुधगामी शुभता तभी है जब वह स्वतंत्र किसी राष्ट्र पर स्थित हो। बुध सूर्य सुतौ नपुंसकाख्यो, बुध ग्रह में नपुंसकता की उपलब्धि से उसमें भी केंद्राधिपत्य मार्गत दोष जो स्वभावता होने चाहिए वह बुध को पूर्ण शुभता में ही होंगे। यह साचर का ग्रह साचर तथा वश शुभाशुभ संबंध से बुध ग्रह में उक्त केंद्राधिपत दोष की सत्ता की विद्यमानता के बावजूद वो जो है केंद्र उसमें केंद्राधिपत दोष न्यून कहा न्यून रहेगा, कम रहेगा। तो श्री राम जय जय राम।